चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर में। बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें सबसे पहले जो चीज़ हमने पढ़नी है दैट इज़ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर आपके पास क्या है जी? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर को देते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम का वर्ड यूज़ किया गया है इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर से हमने क्या काम करवाना है, वो उसके लिए एक प्रॉब्लम है। और ये काम जब हम कंप्यूटर से करवाएंगे, कैसे समझाएंगे कंप्यूटर को कैसे इंस्ट्रक्शंस देंगे, ये चीज़ जो है वो एक प्रोग्राम के अंदर लिखी जाती हैं जिसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर जो हैं वो एक ही चीज़ हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि अब हमारे पास कितने टाइप्स के सॉफ्टवेयर जो हैं वो हो सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जो हैं वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, और कंप्यूटर जो है जो इंस्ट्रक्शंस आपके सॉफ्टवेयर में लिखी गई हैं उसी के अकॉर्डिंग वर्क करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जो व्हाट्सएप का सॉफ्टवेयर आपके पास है उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस लिखी गई हैं वो इसी से रिलेटेड हैं कि आप किसी को टेक्स्ट कैसे भेज सकते हो, मैसेज जो है वो कैसे भेज सकते हो, ऑडियो कॉल कैसे कर सकते हो, वीडियो कॉल कैसे कर सकते हो। ठीक है, और इस जो दूसरा सॉफ्टवेयर एज एन एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं वो ये है कि डायलर, जिसे हम मोबाइल नंबर डायल करते हैं, तो उसके अंदर जो हैं वो इंस्ट्रक्शंस इसी से रिलेटेड जो हैं वो लिखी गई हैं कि आप कोई नंबर जो है वो कैसे सर्च कर सकते हो, डायल कर सकते हो। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है? हमारे पास फिज़िकल पार्ट को जो है वो हम हार्डवेयर कहते हैं, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर जो है वो रिलेशनशिप बताया जा रहा है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का रिलेशनशिप बच्चों यही है जो हमारे सोल और बॉडी का है। अगर हमारे पास बॉडी है और सोल नहीं है तो वो बॉडी वर्केबल नहीं है, और जस्ट अगर सोल है और बॉडी नहीं है तब सोल भी जो है वो कोई काम खुद से नहीं कर सकती। इसी तरह सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का रिलेशनशिप है। अगर आपने सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है तो आपको कोई हार्डवेयर चाहिए होगा जिस पे आपने उसे चलाना है, और अगर हार्डवेयर को यूज़ करना है तो अकेला हार्डवेयर कोई भी काम नहीं कर सकता जब तक उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस फीड ना हो कि कोई काम हार्डवेयर ने कैसे करना है। नीचे आए तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का डिफरेंस बताया गया है। इसमें जो है पॉइंट नंबर 1 में बताया जा रहा है सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन और हार्डवेयर की डेफिनेशन। तो वही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर है और फिज़िकल पार्ट जो है वो आपके हार्डवेयर है। अगला पॉइंट जो है वो ये है कि सॉफ्टवेयर जो है वो हार्डवेयर के बगैर नहीं चल सकता, और हार्डवेयर जो है वो कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 है कि सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते, और नेक्स्ट हार्डवेयर को जो है वो हम टच कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। अगली बात जो है वो इससे रिलेटेड बताई गई है कि अगर कोई ख़राबी आ जाती है तो फिर क्या होगा। अगर कोई एरर आ गया, बग आ गया, आप लोगों ने पढ़ा होगा मैट्रिक में भी बग्स क्या हैं, तो अगर सॉफ्टवेयर में कोई एरर आ जाता है तो उसे हम डीबग करते हैं और उस एरर को बग बोला जाता है। एज़ वेल एज़ अगर इसी तरह हार्डवेयर ख़राब हो जाता है तो उसे हम रिपेयर कराते हैं। इसके अलावा अगर आपका सॉफ्टवेयर जो है वो सही तरह नहीं जा रहा, वर्क नहीं कर रहा, तो हम उसे जो है वो रीइंस्टॉल जो है वो करेंगे अगर प्रॉब्लम जो है वो कोई आ गई है। हार्डवेयर को रिप्लेस करना पड़ता है। ऑल दो हार्डवेयर की भी जो है वो रिपेयरिंग हो जाती है, लेकिन रिपेयर के बाद भी अगर वो नहीं चल रहा तो फिर वो क्या होगा? रिप्लेस होगा। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है जी डाटा और इन्फॉर्मेशन। वही पुरानी चीज़ जो मैट्रिक में भी पढ़ के आते हैं स्टूडेंट्स कि डाटा क्या है और इन्फॉर्मेशन क्या है। तो डाटा जो है वो हमारे पास है जी रॉ, फैक्ट एंड फिगर, और इन्फॉर्मेशन जो है वो मीनिंगफुल है। अब इस रॉ और फैक्ट का क्या मतलब है? रॉ का उर्दू मीनिंग होता है अनप्रोसेस, ऐसी चीज़ जिस पे कोई जो है वो किस प्रोसेस नहीं किया गया, जो मीनिंगफुल नहीं है, जो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। डिफरेंट सिनोनिम्स जो हैं वो इसके लिए यूज़ किए जाते हैं। और फैक्ट एक ऐसी चीज़ है जिससे जो चेंज नहीं हो सकती, जो ट्रूथ है। ठीक है, तो रॉ का मीन्स है अनप्रोसेस्ड। ठीक है, जो डाटा हम कंप्यूटर को देते हैं जिसे हम इनपुट भी कहते हैं, वो क्योंकि अनप्रोसेस्ड होता है, वो मीनिंगफुल नहीं होता, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं कि ये जो है वो क्या है? रॉ, फैक्ट एंड फिगर है। और ये डाटा जो है वो नंबर भी हो सकता है, करैक्टर भी हो सकता है, सिंबल भी हो सकता है, पिक्चर भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है और वीडियो भी हो सकता है। एग्जांपल सिंपल सी दी गई है कि जब स्टूडेंट जो हैं वो एडमिशन लेते हैं तो वो कॉलेज में एक एडमिशन फॉर्म जो है वो फिल करते हैं,
ठीक है। अब उस फॉर्म के ऊपर जो उनकी इन्फॉर्मेशन है वो फैक्ट तो है, उस स्टूडेंट का नेम है, उसके मार्क्स हैं, उसका फादर नेम है, उसका एड्रेस है, ये फैक्ट्स हैं, लेकिन रॉ हैं। रॉ क्यों हैं? क्योंकि अनप्रोसेस हैं। जब तक कॉलेज प्रोसेसिंग नहीं करेगा, जब तक कॉलेज उन्हें कैटेगराइज नहीं करेगा कि उस स्टूडेंट के फॉर्म के ऊपर जो है वो क्या लिखा हुआ है कि उसने किस ग्रुप में एडमिशन लेना है, वो आईसीएस की क्लास में जाएगा या एफएससी की क्लास में जाएगा, ठीक है, तो तब तक जो है वो रॉ फैक्ट ही रहेगा। नेक्स्ट चीज़ है जी इंफॉर्मेशन। अब वही रॉ फैक्ट एंड फिगर जो मीनिंगफुल नहीं थे, जो अनप्रोसेस थे, जब उन पे प्रोसेस किया जाता है कंप्यूटर की मदद से, जब हम उस पर प्रोसेसिंग कर देते हैं तो वही रॉ फैक्ट एंड फिगर जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं जी? इंफॉर्मेशन के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हमने पढ़ा डाटा जो है वो अनप्रोसेस होता था तो इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोसेस्ड होगी। हमने पढ़ा डाटा जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड होता है तो इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होगी। हमने पढ़ा डाटा जो है वो मीनिंगफुल नहीं है, इन्फॉर्मेशन जो है वो मीनिंगफुल है। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं जो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट भी करते हैं। अब इन्फॉर्मेशन की मदद से जो है वो हम इम्पोर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं किसी भी बारे में, जैसे कि एग्ज़ाम्पल दी गई है कि जब सेंसिस होते हैं, सर्वेज होते हैं, मर्दमशुमारी होती है तो उसके अंदर जो डाटा इकट्ठा किया जाता है, ठीक है, उस डाटा को जब प्रोसेस किया जाता है तो उससे हमें क्या क्या जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। वेरी फर्स्ट वन क्या है? हम पॉपुलेशन जो है वो एस्टिमेट कर सकते हैं कंट्री की। अगली जो चीज़ जो है वो लिटरेसी रेट जो है वो पता कराया जा सकता है सेंसिस से कि लिटरेसी रेट जिसे शरह ख्वानदगी बोला जाता है कि तालीम याफ्ता कितने लोग हैं कंट्री में, जिससे गवर्नमेंट जो है वो कोई ना कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन जो है वो ले सकती है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा, चैप्टर को स्टार्ट किया, ठीक है, पढ़ा हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, फिर डाटा क्या है और इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो बात करेंगे डाटा प्रोसेसिंग के ऊपर, ठीक है, और डाटा प्रोसेसिंग के जो है वो डिफरेंट जो है वो हम देखेंगे स्टेप्स को।